आखिर मथुरा में परमात्मा क्यों नहीं रुके? देखो, ये मथुरा नगरी क्या है? ये हमारा ये जो शरीर है ना, इसी का नाम है मथुरा। हर पंचभूत शरीर में आत्मा तत्व के रूप में परमात्मा सदा निवास करते हैं। बताया था ना चतुर्श्लोकी भागवत में भी भगवान ने यही तो कहा था, ऋत्यत यत प्रत्यत न प्रत्यत चात्मनि तद्विद ददात मनो माया यथा भासु यथा यथा महांति भूतानि भूतेषु चावचेस्मनि प्रविष्ठान अप्रविष्ठानि तथा तेषु न तेष्वहम्। मुझे कहाँ ढूंढते हो? मैं तो हर जीव की मैं आत्मा तत्व से सदा निवास करता हूं। फिर भगवान जब आत्मा रूप से निवास करते हैं तो फिर इस शरीर को त्याग क्यों देते हैं? कहा भगवान शरीर को कब त्यागते हैं? जब उसके अंदर कंस का प्रवेश हो जाता है। कंस यानी लोभ। लोभ क्या है? पाप का कारक ही तो लोभ है। हम पाप किसके कारण करते हैं? थोड़े से लाभ और लोभ के कारण। अगर मन में लोभ की भावना ही ना हो तो फिर पाप करने की आवश्यकता क्या है? तो जब शरीर में लोभ का प्रवेश होता है तो सबसे पहले परमात्मा इस शरीर को ही त्याग देते हैं। और कहां चले जाते हैं? कहा गोकुल नगरी में। गोकुल यानी प्रेम। परमात्मा कहां निवास करते हैं? कि जहां प्रेम होता है उसी शरीर में भगवान सदा निवास करते हैं। रामचरितमानस में तो यही भगवान कहते हैं, भगवान को प्रकट करना है तो कैसे प्रकट होंगे? का प्रेम तब प्रकट होई मैं जाना। भगवान किससे प्रकट होते हैं? का भगवान मात्र प्रेम भाव से ही प्रकट होते हैं। उस प्रेम के कारण ही भगवान ने क्या किया? कल कथा में सुनाना। उसी प्रेम के कारण सबरी के झूठे पैर खा गए। नहीं तो भगवान और सबरी कौन से रिश्तेदार थे? वो कहां शूद्र जाति की और वो कहां क्षत्रिय वर्ण के। हम लोग तो हमारा बच्चा, हमारा पति भी झूठा छोड़ देता है तो नहीं खाते हैं, लेकिन वो परमात्मा उस भिल्ली का झूठा खा गए। किसके कारण? केवल प्रेम के कारण। कथा में सुना था ना, विदुरानी के छिलकों पे राजी हो गए। किसके कारण? केवल प्रेम के कारण। तो यही भगवान कहते हैं, यदि जीव मुझे चाहता है तो कुछ मत करो। मुझे श्रृंगार नहीं चाहिए, मुझे भोग नहीं चाहिए, मुझे पूजा नहीं चाहिए, मुझे ध्यान नहीं चाहिए, तपस्या नहीं चाहिए, तीर्थ नहीं चाहिए। यदि मुझको जीव चाहता है तो केवल एक काम करे, अपने हृदय के लोभ विकार को मिटा दे और उस हृदय में प्रेम को उत्पन्न कर दे। पर अब ये प्रेम करें कैसे? ये प्रेम तो हमारा संसार में ही अटका हुआ। भगवान से तुम लोगों को प्रेम है कि इस परिवार से प्रेम है? किससे प्रेम है आप लोगों को? भगवान से प्रेम है। फैमिली से। बिल्कुल सही बात। भगवान से किस किस को प्रेम है? जितने लोग कहते हैं ना हमको प्रेम है, वही कल कथा में सबसे पहले उठ के अपने अपने घर गए। कितना प्रेम है तुम लोगों में। अरे भगवान के लिए हम 1 घंटा एक्स्ट्रा निकाल नहीं सकते तो काहे का प्रेम? प्रेम तो वो होता है भाई जिसके कारण पूरा जीवन निकाल दे तो भी प्रेम पूर्ति नहीं होता। जानकी क्या पागल थी क्या? राजा की बेटी है और जंगल में 14 वर्ष के लिए भटकना पड़ा। मना करते थी, मैं क्यों जाऊं? राम जी को वनवास मिला है, मैं क्यों जाऊं वनवास में?
पर जानकी ने ऐसा किया नहीं किया। राम गए, उसके पहले तैयार होकर खड़ी हो गई, मैं भी साथ चल। हाँ? अरे तो एक साल रावण के पास रही, वहां कौन सा उनका बाप बैठा था? हा? तुम होके तो देखो, एक दिन के लिए अलग, आज बैठो 11 बजे तक यहाँ पे। हा? 10 दिन के लिए पियर भी जाती हूँ ना तो 6 बार फोन कर लेती हूँ, हाँ जी आपने खाना खाया क्या जी? काहे का प्रेम है? सब नाटक है, सब स्वार्थ है जीवन। तुम कहते हो ना हम प्रेम करते हैं, एक बार ईमानदारी से बताना। अजी रख दिया माल वाला, बैठ जाओ। प्रणाम तो वहीं से कर लेना, बैठो। अच्छा अब एक चीज बताइए, आप लोगों की शादी हुई थी है ना? शादी होके आए हो ना कि नाते आए हो? शादी होके आए। तो एक बात बताओ, तुम कहते हो ना हम प्रेम करते हैं, सच्चा प्रेम परिवार से करते हैं, सच्चा प्रेम ही करते हो ना परिवार से? तो एक बात बताओ, जो प्रेम तुम्हारा शादी के 1 साल तक था, क्या वही प्रेम आज भी है? बोलो। अरे फैमिली वालों बोलो। शादी होके नई नई आई ना तो वो ऑफिस भी जाता था तो हर घंटे में एक बार फोन कर लेता था, हाँ जी क्या कर रही हो? फिर शादी का 6 महीना बीता, फिर 1 घंटे का 2 घंटे बात कर दिया, फिर 2 घंटे में बात करता, हाँ क्या कर रही हो? धीरे धीरे समय बीता और वो समय बढ़ता गया, फोन घटता गया। आज ऑफिस में 10 घंटे रहता है पर एक बार भी फोन करके नहीं पूछता कि तुम क्या कर रही हो। फिर कैसा प्रेम? विचार करो, एक बार वो चिंतन भी करता होगा तुम लोगों का। पर राम 1 वर्ष तक राम जी जानकी का वियोग हुआ, पर एक क्षण ऐसा नहीं गया जब जानकी ने राम के चिंतन को त्यागा हो या जानकी ने राम के चिंतन को त्यागा। राधा और कृष्ण 100 वर्ष के लिए अलग हुए। ऐसा कौन सा पल गया जब कृष्ण ने राधा को ना पुकारा हो और राधा ने कृष्ण को ना पुकारा? क्यों पुकारा? आज हम उनको क्यों सुनते हैं? आज हम उनकी कथा को क्यों सुनते हैं? क्योंकि प्रेम की परिभाषा है राधा कृष्ण। प्रेम का अर्थ है सीताराम। प्रेम है क्या, ये इन्होंने सिखाया। हम लोग तो केवल स्वार्थ के कारण एक दूसरे से बने। सही है ना? पत्नी पति से प्यार क्यों करती है? क्योंकि वो 1 तारीख को वो गुलाबी गुलाबी लेके आता है, और बिल्कुल सत्य बात है। और पति पत्नी से प्रेम क्यों करता है? क्योंकि उसको रोज बनी बनी गरम गरम रोटियां मिल जाती है, धुला धुलाया कपड़ा मिल जाता है, टाइम टू टाइम सब काम हो जाता है। गलत नहीं, बिल्कुल सही बात है। बच्चों को माँ बाप से प्रेम क्यों है? क्योंकि बच्चों की पूरी इच्छा पूर्ति माँ बाप कर देते हैं। और माँ बाप बच्चों को प्रेम क्यों करते हैं? क्योंकि उनका भी स्वार्थ है। वो भी सोचते हैं जवान बचपन में हम कर देंगे, बुढ़ापे में ये कर देंगे। भले बुढ़ापे में लठ मारे, पर सोचते तो यही है। हम सब एक दूसरे से स्वार्थ से ही तो बंधे हैं भाई। और अगर यही स्वार्थ सच्चा प्रेम होता तो क्या रिटायरमेंट के बाद भी तुम उतना ही प्रेम करती? तनख्वाह आधा, प्यार आधा। वो कहता है बेचारा देवी 9 बज गया, तो पहले तो 9 बजे रोटी बना देती थी, अब तो 10 बज गए, रोटी नहीं बनाएगी। फिर तुम लोग क्या कहते हो? तुम लोग भी बोल देती हो क्या काम है, घर में तो पड़ा रहना है, बन जाएगी 1 घंटे बाद, कहां जाना है तेरे को? और जब वो
आता था ना गड्डी की गड्डी, तब ये शब्द नहीं होता था, तब 8:30 बजे टिफिन बन जाता। प्रेम का अर्थ बदलाव नहीं होता, प्रेम एकाकार होना चाहिए। प्रेम में कैसा बदलाव? इसीलिए भगवान जहां स्वार्थ होता है वहां कभी नहीं रहते, भगवान वही रहते हैं जहां सच्चा प्रेम होता है। इसलिए भगवान ने ब्रज को चुना, मथुरा को त्याग दिया, क्योंकि मथुरा में तो लोभ और स्वार्थ ही बना पड़ा था। तो भगवान इसीलिए गोकुल में चले गए। और इधर देखो, जैसे ही भगवान ने जमुना जी में प्रवेश किया, जमुना जी ने अपने वेग को बढ़ाना शुरू कर दिया। इतना बढ़ाया, इतना बढ़ाया, इतना बढ़ाया कि डूबते डूबते वसुदेव जी नाक तक गए। आखिर मां यमुना ने अपने वेग को क्यों बढ़ाया? क्या यमुना जानती नहीं थी कि कृष्ण परमात्मा है? जानती तो थी, फिर उसने अपने वेग को बढ़ाया क्यों? भागवत में अनेक टीकाकारों ने अपनी अपनी टीकाओं को लिखा है। एक टीकाकार ने लिखा, यमुना ने अपने वेग को क्यों बढ़ाया? आज जितनी भी नदियां थी वो यमुना जी के पास आई है। अरे बहन यमुना, हम कुछ इच्छा लेकर तेरे पास आई। जमुना ने कहा, क्या इच्छा है आपकी? अरे बहन जमुना, हमने सुना है कि परम पिता परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म नारायण तुम्हारे में प्रवेश कर रहे हैं। हमारी इच्छा है कि हम भी जाकर उन गोविंद का दर्शन करें। जमुना का तो हृदय ही करुणा से भरा हुआ। जमुना ने आज कह दिया, ठीक है बहन, आओ मेरे घर में आ जाओ और भगवान का दर्शन करो। अब तो जैसे ही कहा वैसे ही गंगा, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, तृप्ति, गंडकी, नारायणी, जितनी भी नदियां थी उल्टी होके जमुना में प्रवेश करने लगी। पहले जमुना का पानी इतना, ऊपर से सारी नदियों ने अपने जल के प्रवाह को उसी में छोड़ दिया और उसी के प्रभाव से जमुना का जल स्तर धीरे धीरे बढ़ने लगा। एक टीकाकार ने का एक कारण और, आज जमुना जी विचार करती है, देखो मेरे अंदर कालिया नाम का नाग तो पहले ही बैठा हुआ था, पर जब भगवान मेरे अंदर प्रवेश किया तो भगवान का छत्र बनकर ये शेष नारायण भी आ गए। अभी दो इतने बड़े बड़े नाग, इन्हों को मैं कैसे सहन करूंगी? और उसी डर से जमुना ने अपने वेग को बढ़ाया है और देखते ही देखते जमुना का स्तर बढ़ने लगा। एक टीकाकार ने अपने मत को कहा है। एक टीकाकार कहते हैं, जमुना विचार करती है कि आज स्वयं नारायण मेरे घर में आ रहे हैं। मेरे पास भगवान की सेवा करने के लिए कोई वस्तु नहीं है, केवल एक ही जल ही तो है जिसके द्वारा मैं नारायण की सेवा कर सकती हूँ। और आज उन्हीं भगवान के चरणों को पखारने के लिए जमुना जी ने अपने जल के स्तर को बढ़ा दिया कि आज मैं भगवान के चरणों को पखारूंगी, भगवान के चरणों का दर्शन करूंगी। अतः कारण जो भी है, पर देखते ही देखते धीरे धीरे मां जमुना अपने वेग को बढ़ाने लगी। इधर भगवान कृष्ण को चिंता हो गई। भगवान कृष्ण विचार करने लगे, अरे जमुना तू अपने वेग को ऐसे ही बढ़ाएगी ना तो वसुदेव डूब के मर जाएंगे, फिर मैं ब्रज भूमि में कैसे प्रवेश करूंगा, मेरी आगे की लीला कैसे होगी। आज जमुना पे कृपा करने के लिए भगवान ने अपने छोटे छोटे दोनों चरणों को टोकरी के बाहर निकाल दिया। आज मां जमुना साकार रूप से आई है और भगवान के चरणों को वंदन किया। बोली यमुना महारानी जय हो। तो यही
जमुना मैया आगे जाके भगवान की अष्ट पटरानियों में एक पटरानी बनी। आज माँ जमुना ने भगवान कृष्ण को वंदन किया और देखते ही देखते जमुना जी दो भागों में बट गई। वसुदेव जी आए हैं और भगवान को लाकर गोकुल नगरी में जहां नंद भवन बना हुआ था, क्या हुआ, जैसे ही नंद भवन में प्रवेश किया देखते पूरे ब्रजवासी भी सो गए, नंद जसोदा भी सो गए। आज वसुदेव जी आए, जसोदा मैया के पास छोटी सी लाली थी, बाय लाली को उठाया और लाला को उठे ही रखकर फिर से मथुरा में प्रवेश किया। जैसे ही मथुरा में आए, दिया हुआ रास्ता जमुना ने बंद कर दिया। सातों द्वार खुल गए थे, सातों द्वार बंद हो गए। हाथों में हथकड़ियां बेड़ियां खुल गई थी, वो भी बंद हो गई। सोए हुए सैनिक भी जाग गए। ऐसा हुआ क्यों? भगवान को छूते ही तो सारी हथकड़ियां बेड़ियां खुल गई, द्वार खुल गए और उस कन्या को छूते ही बंद हो गए। आखिर कारण क्या है? तो संतों ने कहा भैया ये कन्या कौन है? ये कन्या कोई साधारण कन्या नहीं है भाई, तो साक्षात योग माया ही वो कन्या। और माया जब जीवन में आती है तो माया कभी अकेली नहीं आती है, ये संसार के सारे बंधनों को माया ही लेकर आती है। आज हम इस संसार रूपी बंधनों में किसके कारण बंधे हैं? केवल इस माया के कारण ही तो बंधे हैं। इस माया ने हमको जकड़ रखा है और उस माया के कारण हम संसार की इन वस्तुओं में सदा लिप्त रहते हैं। जीवन में जब बालक का जन्म होता है ना, तो बालक सबसे पहला शब्द क्या बोलना सीखता है? क्या बोलता है? मां। और जैसे ही ये माया रूपी मां को बालक पकड़ता है, वैसे ही संसार की सारी माया फिर उस जीव को पकड़ने लगती है। ये हमारे रिश्ते, बंधन, नाते किसने बनाए? क्या भगवान ने रिश्ता बनाया है? क्या भगवान ने रिश्ते नाते बनाए हैं? क्या भगवान ने तुम्हें आके कहा क्या, बेटा इसको पापा बोलो, इसको मम्मी बोलो, इसको भैया बोलो, इसको चाचा बोलो? नहीं, भगवान ने कभी ये माया रूपी बंधन नहीं बनाया। लेकिन फिर ये बंधन कैसे बनते गए? जैसे ही जीवन में मां रूपी बंधन बंधा, वैसे ही संसार के सारे बंधन बंध गए। तो माया का काम ही बंधन डालना है भाई। माया कभी बंधन को नहीं तोड़ती, माया सदा ही बंधन को बांधती। और इधर देखो, ये बालक कौन है? ये साक्षात परमात्मा है। परमात्मा जब जीवन में आते हैं तो परमात्मा सबसे पहला काम क्या करते हैं? का भगवान जब जीवन में आते हैं ना, तो सबसे पहले माया के बंधनों को तोड़ने लगते हैं। क्योंकि माया के साथ कभी परमात्मा नहीं रहते। भगवान जब रहते हैं तो पहले माया को हटाते हैं। तभी तो कई लोग कहते हैं ना, भगवान की भक्ति करने वाला कभी सुखी नहीं होता। कहते हैं ना कई लोग, भगवान की भक्ति करते हैं तो जीवन में दुख ही दुख रहता है। देखिए, भगवान जब जीवन में आते हैं ना, तो सबसे पहले भगवान क्या करते हैं? का इस मनुष्य की लक्ष्मी को, यानी इस धन को छीनने लगते। जब धन चला गया और फिर भी जीव भक्ति नहीं छोड़ता, तो फिर भगवान क्या करते हैं? धीरे धीरे उसके परिवार को अलग करना शुरू करते हैं। कहते हैं ना, पैसा नहीं तो कैसा रिश्ता नाता। परिवार वाले अलग हो गए,
गए और फिर भी भजन करना नहीं छोड़ा, तो फिर भगवान क्या करते हैं, इसके रिश्ते नाते आदि संबंधों को भी तोड़ देते हैं। फिर भी जब ये जीव भक्ति करना नहीं छोड़ता, तो जो भी छोटी मोटी माया बच गई उन सबको भी भगवान छीन लेते हैं। जब सब छीन जाता है और फिर भी अगर ये जीव भगवान का भजन करना नहीं छोड़ता, तो भगवान क्या करते हैं, जितना छीना है उसी का दुगना करके उस जीव को फिर से लौटा देते हैं। और कितना प्रमाण है इन चीजों का। मीराबाई से पहले उसके पति को छीना, बाल विधवा हो गई मीराबाई, फिर उसके बाद रिश्ते नातों को छीन लिया, परिवार वाले खिलाफ हो गए। इतना ही नहीं, जब परिवार वाले खिलाफ हुए तो धन दौलत भी छीन गया, महलों की रानी पर रहती नौकरानी के जैसे। लेकिन तब भी अगर मीरा ने नहीं छोड़ी भगवान का भजन, तो अंत में भगवान ने क्या किया, का सब कुछ छीन लिया और अपने आप को ही मीरा को सौंप दिया। यही तो भगवान करते हैं, माया को हटाने का काम ही भगवान का है। अगर भगवान तक पहुंचना है तो सबसे पहले अपनी माया को ही हटाना पड़ेगा। आज गोकुल में भगवान का प्रवेश हुआ। इधर नंद बाबा को पता लगा हमारे लाला हुए हैं, हमारे लाला। अनेक प्रकार से नंद उत्सव मना है ब्रजमंडल में। कितने दिन तक नंद उत्सव हुआ? अब ये भी मत कहना हमने ये भी नहीं सुना कथा। ये तो बताया होगा ना कितने दिन तक नंद उत्सव हुआ था? आधे दिन, तो 12 से 5। देखो, भगवान राम का जब जन्म हुआ तो 6 महीने तक राजा दशरथ के घर में नंद उत्सव हुआ। ये रामचरितमानस में लिखा है। क्या किया, नंद बाबा ने पूरे अयोध्या की माता बहनों को बुलाया, सब मंगल गीत गाने लगे। इधर से सूर्य भगवान गुजर रहे थे। सूर्य भगवान ने देखा भगवान राम के जन्म को और इतने आनंदित तो हो गए कि सूर्य भगवान चलना भी भूल गए और 6 महीने तक एक ही स्थान पर स्थिर हो गए। अब सूर्य भगवान देखने लगे, ये औरतें जाएं तो मैं आगे बढ़ूं, और औरतें देखने लगी ये सूर्य भगवान अस्त हो जाए तो हम इन गीतों को गाना बंद करें। ना तो सूर्य भगवान गए और ना ही उन औरतों ने मंगल गीत को गाना बंद किया, और गाते गाते 6 महीना बीत गया और न राजा दशरथ के घर में 6 महीने तक बधाई उत्सव होता ही है। और भगवान कृष्ण के घर में कितने दिन का हुआ? तो भगवान कृष्ण के घर में नंद बाबा ने 1 साल तक नंद उत्सव मनाया। 1 साल तक क्या किया, अपने भंडारे को खोल दिया। जिसको जो चाहिए, अपने हाथों से नहीं देते हैं नंद बाबा, जिसको चाहिए आओ और आके निकाल के ले जाओ। लेकिन यहां पे हुआ उल्टा। क्या हुआ, नंद बाबा ने अपने राजकोष को तो खोल दिया, लेकिन फिर भी नंद बाबा का राजकोष खत्म नहीं हुआ, धीरे धीरे राजकोष बढ़ने लगे। अब ऐसा हो सकता है क्या, बोलो? हो सकता है। हम लोग किसी को कोई वस्तु दें तो वो वस्तु कम होगी कि बढ़ेगी? तुम लोग पर्स में 30 रुपया लेके आए, एक सुबह की आरती का, एक शाम की आरती का, एक बीच में चला देगा, और मान लो तुमने सुबह की आरती का 10 रुपया चढ़ा दिया, तो तुम्हारे पर्स पे पैसा घटा कि बढ़ा? बढ़ जाएगा। किस किस का बढ़ा भाई? तभी हमने देखा भाई थाली में से पैसा कम कैसे हो। अच्छा, राधे राधे। देखो, 30 में से 10 जाएगा ना तो 10 रुपया कम ही होगा भाई, कभी बढ़ेगा नहीं। लेकिन नंद बाबा के यहाँ पे तो उल्टा होने लगा। नंद बाबा जितना लुटाते हैं
उसका दुगना, 4 गुना, 10 गुना राजकोष में बढ़ने लगता है। ऐसा कैसे? तो कहते हैं भैया क्या होता है, का ब्रजवासी, ब्रज की माता बहनें सब लाला का दर्शन करने आती हैं। नंद बाबा पहले सबको बधाई दे देते हैं, झोली भर भर के बधाई देते हैं। फिर सारी गोपियां लाला का दर्शन करने आते हैं, और जैसे कृष्ण बलराम का दर्शन करती हैं, गोपियां अपनी सुध-बुध भूल जाती हैं। वो भी ये भी भूल जाती हैं कि हम बधाई देने आई हैं कि बधाई लेने आई हैं। जितना नंद बाबा ने दिया वो भी छोड़ देती हैं, और जितना खुद सोना चांदी पहन के आती हैं वो भी धीरे धीरे उतार उतार के लाला के ऊपर छोड़ देती हैं। धीरे धीरे राजकोष बढ़ने लगा आनंद बाबा। आज सारी देवियां विचार करती हैं, हमने सुना है परमपिता परमात्मा अवतार लेकर आए। आज सारी देवियों ने मीटिंग किया, चलो ना बहन हम भी भगवान की सेवा करने के लिए चलो। तो आज भगवान की सेवा करने के लिए सभी देवी आने लगी। सबसे पहले कौन आया? सबसे पहले ब्रह्मा जी की ब्रह्माणी आ गई। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण। जसोदा कहने लगी कौन? अरे मैया मैं ब्रह्माणी हूं। अरे बहन तू कहां से आई है, का काम तू आई है? मैया मैं सतलोक से आई हूं और लाला की कछु सेवा करवे को आई। अरे बहन मेरे लाला की सेवा की का जरूरत है, यहाँ तो सबरी गोपिन कछु ना कछु सेवा करती ही रहे। ना भैया मोको कछु तो सेवा दे दो। का सेवा करेगी? मैया ज्यादा कछु नहीं करूंगी, देख तू तेरे लाला के लिए भोजन बनाएगी ना, तो मैं क्या करूंगी, जमुना पे कलश को लेकर जाऊंगी और जमुना जल को भर के तेरी रसोई में रख दूंगी। ये जल भरवे की सेवा ये मेरी सेवा। ये वही सरस्वती है जिसके घर में रोज इंद्र पानी भरने के लिए आते हैं, पर आज वही जगत जननी माता का भगवान के द्वार पे पानी भरने की सेवा कर रही। तभी आ गए शिव की पार्वती। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण। तू कौन? मैया मैं पार्वती। अब तू कहां से आई? मैया कैलाशपुरी से आई। कहां करवे को आई है बहन? मैया मोको भी कछु सेवा दे दो ना लाला की। अरे अब तू का सेवा करेगी बहन? मैया मेरी एक सेवा हैगी, तेरो लाला जब थोड़ो घुटने ते चलवे लगेगो ना तो आंगन में डोलेगो, तो कहीं बाई के चरणन में कंकर नाय चुभ जाए, बाई के पैरन में कांटो नाय चुभ जाए। मैं का करूंगी, तेरे आंगन में सोहनी सेवा कर दूंगी। ये मेरी सेवा है। सोहनी सेवा जानते हो? झाड़ू लगाने की सेवा। ये पार्वती कौन है जिसके द्वार पे बड़े बड़े देवता झाड़ू लगाते हैं? देखो सोहनी सेवा को बड़ी सेवा मानी गई। मंदिर में कभी भी जाओ तो भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाना चाहिए। कितने लोग लगाते हैं मंदिर में झाड़ू? हाँ? अच्छा, और इधर हम तो महाराज हमारे घर में नहीं लगाते, वहां पे भी लगाने वाली आ जाती है। सही बात है, लगाने वाली आती है कि खुद लगाते हो? लेकिन कभी भी मंदिर में जाओ, भगवान की कथा सत्संग में जाओ तो वहां पे सफाई अपने हाथों से ही करनी चाहिए। इसको बहुत बड़ी सेवा माना है, सोहनी सेवा। एक बरसाने के संत थे। राधे 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 राधे। देखो तो बरसाने के जो संत थे उनका एक काम था, क्या?
बरसाने की जो परिक्रमा थी ना, उसमें रोज झाड़ू लगाते थे, बस यही काम। बचपन से जवानी और जवानी से बुढ़ापा आ गया, झाड़ू लगाते लगाते। एक दिन क्या देखा, झाड़ू लगा रहे थे, पीछे से काला सा बालक आके खड़ा हो। राधे राधे। तुम लोग सर्दी में भी जब का जब पी जाते हो, गर्मी में भी इतना ही पीते हो, इतना खाके क्यों आती हो कि इतना प्यास लगे तुम लोगों को? हम लोग तो 12 बजे बैठते हैं, जिसकी भी 6, 7, 8 बज जाती है पानी पीते पीते। राधे राधे। आप तो आलू का पराठा खा लिया होगा जाता। तो देखो आज क्या हुआ, संत पूछने लगे, अरे बेटा तू कौन है? मैं सुबह से देख रहा हूं तू मेरे पीछे पीछे घूम रहा हो, आखिर तू कौन है? आज वो बालक कहने लगा, महाराज मैं कौन हूं? का मैं कोढ़ की बीमारी। कोढ़ जानते हैं ना, कोढ़ की बीमारी हो जाती है, वो हाथ पैर भी उंगलियां भी झड़ जाती है। क्या बोलते हैं आपके यहाँ पे उसको? कोढ़ ही बोलते हैं। तो बेटा तू मेरे पीछे पीछे क्यों घूम रहा है? महाराज पिछले प्रारब्धों में आपसे अपराध हुआ था, और उस अपराध का भोग क्या भोगना पड़ेगा कि इस जन्म में आपको 7 साल का कोढ़ लगेगा। अच्छा, तो मैंने पिछले जन्म में अपराध क्या किया था? का ज्यादा नहीं, आपने एक कोढ़ी आदमी का मजाक उड़ा दिया था, और उसी का पाप कि 7 साल तक आपको कोढ़ की बीमारी लगी। और हम तो पता नहीं किस किस का मजाक उड़ा देते हैं भाई। अब सोचो कि हमारा प्रारब्ध क्या होगा। इन संत ने केवल मजाक उड़ाया कोढ़ी का, और उसी के कारण 7 साल का कोढ़ लग गया। संत कहने लगे, देख भैया तू 7 साल मेरे शरीर में आएगा, उतना समय मेरे पास नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं रोज नियम से बरसाने की परिक्रमा में झाड़ू लगाता हूं कि कहीं मेरी राधा रानी के कंपेरन में कंकर ना चुभ जाए, मेरी किशोरी आंगन में डोलेगी, उनके कांटा नहीं चुभ जाए। और 7 साल तक यदि झाड़ू नहीं लगेगी तो मेरी किशोरी जी के पैरन में कांटो चुभ जाएगा। भैया मैं 7 साल नहीं दे सकता। तो 7 महीने के लिए आ जाऊं? संत ने कहा 7 महीना? अरे भैया 7 महीने में पता नहीं कहाँ हो जाएगा, 7 महीने को भी समय ना है, तो आपको 7 हफ्ते के लिए आ जाऊं का इतना भी समय नहीं, तो 7 दिन के लिए आ जाऊं का इतना भी समय नहीं। तो कोढ़ ने कहा बता दो। महात्मा ने कहा देख केवल 7 घंटे का समय है। कब? जब मैं कुटिया में जाऊं तब मैं तुझे बुलाऊं तो आ जाना, और ब्रह्म मुहूर्त होते ही मेरे शरीर को छोड़ के चले जाना। अब ये देखो, केवल झाड़ू लगाने का प्रताप की भोग भी आज्ञा के बिना शरीर में नहीं आ पा रहा। आज शाम का समय हुआ, महाराज जी ने अपने शिष्यों को बुलाया। अपने शिष्यों को कहा देखो भैया, अब तुम जब खाना खा के जाओ ना तो मेरे कमरे को ताला लगा दो। अंदर से मैं कितनों भी चिल्लाऊं, कितनों भी तड़पूं, कितना भी रोऊं, लेकिन लाइट गई क्या? ओ लाइट आ गई क्या? कुछ भी करूं पर आया झोपड़ी के द्वार को ना खोले। शिष्यों ने स्वीकार किया, आज भोजन किया, ताला लगा दिया कुटिया पे। इधर आज संत कहने लगे, हे कोढ़, मैंने तुम्हें 7 घंटे का समय दिया था, आओ तुम्हारा समय प्रारंभ हो रहा है।
और जैसे ही कहा, देखते विचार करो, 7 साल का कोड़ है, 7 घंटे में पूरा कैसे होगा? आया तो बालक के रूप में था, पर देखते ही देखते कोड़ ने विराट रूप को धारण कर लिया, शरीर में प्रवेश करने लगा संत के। अब तो संत का शरीर फटने लगा, मांस का टुकड़ा होने लगा, शरीर की उंगलियां, हाथ पैर झड़ने लगा। संत चिल्लाने लगे, तड़पने लगे, रोने लगे। शिष्यों ने कहा, अरे गुरुदेव, आज से पहले तो कभी इतना नहीं तड़पे थे, फिर आज क्या हो गया गुरुदेव को? एक ने कहा, भैया गेट खोल के देख ले। एक ने कहा, नहीं, गुरु महाराज ने मना किया है, ऐसा नहीं करना। पूरी रात हो गई गुरुदेव को तड़पते तड़पते। आज ब्रह्म मुहूर्त का समय हुआ और देखते ही गुरुदेव ने कहा, भैया कोड़, तेरा समय पूर्ण हुआ। और जैसे ही कहा, आज कोड़ शरीर से निकल गया और संत का शरीर पहले जैसा ही हो गया। तो कहने का अर्थ यह है भाई, सेवा कोई सी भी लो, सेवा का पुण्य जीव को मिलता ही मिलता है। तो मां पार्वती ने स्वीकार किया है कौन सी सेवा का? सोहनी सेवा। इधर तभी आ गई कौन? इंद्र की इंद्राणी। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। अरे अब तू कौन? मैया मेरो नाम इंद्राणी है, तू कहां ते आई? मैं स्वर्गपुरी ते आई। तू का करबे को आई बहन? का मैया मोको भी कच्ची लाला की सेवा करनी है। अब तू का सेवा करेगी? सबरी सेवा तो तेरी और बहनों ने कर ली। नहीं मैया, अभी भी एक सेवा बची है, वो मैं ही करूंगा। राधे राधे। क्या सेवा? देख भैया, छोटो लाला होवे है ना, बार बार कपड़न को गंदो करे। मैं क्या करूंगी? लाला के सबरे ही गंदे कपड़न की पोट बनाकर जमुना जी पे ले जाऊंगी, वहीं पे ले जाके रिन साबुन से धो के प्रेस करके तेरे घर में रख दूंगी। ये कपड़ा धोबे की सेवा मैया, ये मेरी सेवा। तभी सबसे अंत में आ गई कौन? विष्णु की लक्ष्मी। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण। नहीं चाहिए तो मैया ने कहा, तू कौन आ गई बहन? कहा, मैया मेरो नाम लक्ष्मी है। तू कहां ते आई? कहा, मैं बैकुंठपुरी ते आई। अब तू क्या करेगी? कहा, मैं भी लाला की सेवा करूंगी मैया। बहन, अब तो कोई सेवा ही ना है बची है। कहा, मैया अभी भी एक सेवा बची है। कौन सी? कि तू लाला के लिए भोजन बनाएगी ना मैया, तो मैं क्या करूंगी? तेरे सबरे रसोई में गोबर को लेप कर दूंगी। ये गोबर से लेपने की सेवा, ये मेरी सेवा। आजकल कौन गोबर का लेप करता है भाई? करते हैं क्या आप लोगों में से कोई? है? करते हैं आप लोग? किसके गोबर का लेप? गाय का कि भैंस का? कहीं तो कहती जिसका मिल जाता उसी का ही कर लेते हैं। और गाय में भी कौन सी गाय का? कहा, जर्सी गाय का नहीं, देसी गाय का। देसी गाय जानते हो कौन सी होती है? क्या पहचान होती है उस गाय की? उसकी पीठ पे कुबड़ होता है। उसी गाय को सबसे पवित्र माना जाता है। ये तो ऊपर से ढकने के काम आएगी, नई चादर है ना ये, इसको तो अलग रखो भी, ये तो शाम को काम आएगी। राधे राधे। तो देखिए, तो लक्ष्मी का निवास कहां पर है? लक्ष्मी कहां रहती है?